स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हमेशा हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमेशा बता के इतला करके मेरे पास आया करें, लेकिन एक तालिब इल्म जंग से 6 घंटे का सफ़र करके हमारे पास पहुंच गए हैं और वो शिकवा भी मैंने किया कि आपको बता के आना चाहिए था। तो मेरा सवाल ये एक है कि अगर मैं आपको ना मिलता, 6 घंटे का सफ़र करने के बाद आप मेरे पास आए हैं, ऐसी क्या चीज़ थी कि आप वहाँ से चल पड़े मेरे से मिलने के लिए? और दूसरा, आपको अगर मैं ना मिलता, 6 घंटे का सफ़र ज़ाया था, तो फिर किधर जाते आप? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा बेटा, 6 घंटे का सफ़र करके मेरे पास आए हो, मैं अगर ना मिलता फिर क्या करते हैं? सर मैं कोशिश करता आपसे मिल के जाता, आज कल परसों जितना टाइम लगता। और दूसरा, मुझे किस्मत पे यकीन था कि, और ये भी यकीन था कि आप इधर ही होंगे, मुझे मिले। लेकिन इन सब को कहो कि टाइम लेके आए। हाँ जी, अगर आप सब ने आना हो तो सर से टाइम लेके, आपकी वजह से यहाँ रश भी लग सकता है। हाँ जी, और सर की रूटीन बहुत बिजी है, तो इस वजह से अगर किसी ने आना है तो टाइम लेके आए। थैंक यू। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं, नाम क्या आपका? अली हैदर सर। अच्छा अली हैदर, जब वहाँ से चले थे तो मैंने आपको कहा नहीं कि आओ, मैंने कोई सीट आपकी कंफर्म नहीं की, मैंने कोई मीटिंग का बात नहीं की। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी चाहत है, कौन सी मोहब्बत है जो आप इतना सफ़र करके और इतना किराया लगा के, और आप बारिश भी आज हो रही थी और आप पहुंच गए मेरे पास। मतलब ऐसी क्या वजह है, क्या मिलता है आपको मेरे पास? एक टूटी हुई कुर्सी, एक छोटा सा कमरा और चंद अल्फाज और बातें, उसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है। आपको खिलाने के लिए भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सर पहले तो मैं किस्मत आजमाना चाहता था, और दूसरा ये कि आप पे मुझे यकीन था कि आप मुझे अगर गाइड करेंगे तो अच्छे से गाइड करेंगे, कोई वैसी बात नहीं करेंगे जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अपने माइंड में इमेजिन करूँ। आप मुझे रियलिटी बताएंगे, इस वजह से। सच सुनने के लिए आए हो? जी सर। इतनी दूर से? जी सर, और मुझे ये भी यकीन था कि आप मुझे जो भी गाइड करेंगे, जो भी मशवरा देंगे, वो अच्छा देंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी दे। आज सुबह भी मियाँ वाली से एक लड़की मेरे पास आ गई थी बगैर टाइम लिए, सब चीज़ें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग इस तरह आएँ, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इस तरह ना आएँ, मेरे इनसे मुलाकात तो करो। और आज हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं कैरियर काउंसलिंग पे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, ज़रा फोकस कीजिएगा। अली हैदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपनी तालीम को इस्तेमाल कैसे करें। तालीम हासिल करना बहुत आसान है, उसे इस्तेमाल करना बच्चों को नहीं आता। आपने अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो आप CV बनाएं, उस CV की 10 या 12 फ़ोटोकॉपियाँ करना है। फ़ोटोकॉपियाँ कराने के बाद अपने करीबी जितने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी अच्छी कंपनियाँ हैं, ये इंतज़ार मत करें कि आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत है, ये इंतज़ार मत करें कि वो आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे, और ये इंतज़ार मत करें कि भाई मैं जाऊँगा तो मेरा चांस ज़ाया हो जाएगा। वहाँ जाओ, रिसेप्शन में पहुँचो, HR डिपार्टमेंट में जाओ, CV ड्रॉप करो, इंटरव्यू दो, फेल हो जाओ, 6 महीने बाद जाके दोबारा अप्लाई करो, लेकिन अपनी उम्र को ज़ाया होने से बचा लो। PPSC में अप्लाई करो। बच्चे सोचते हैं PPSC में चांस आया होता है, फेल हो जाए। तो PPSC लाइफ टाइम है, जब तक आपकी एज है। आप जितनी मर्जी बार, आप 100 बार भी अगर अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई करो। क्या आपने चांस को वेल किया? सर मैंने अप्लाई किया बहुत दफ़ा, लेकिन मैं इंटरव्यू में टेस्ट के लिए अपेयर नहीं हुआ। सॉरी। क्यों? सर मुझे ये इसलिए अपेयर नहीं हुआ कि उसमें 3 चांस होते हैं, मेरे कई चांस मिस ना हो जाए। यानी आप टेस्ट पास कर जाते थे? नहीं सर, मैंने जो अपेयर एक ही दफ़ा हुआ था, लेकिन अप्लाई टेस्ट के लिए, पोस्ट के लिए बहुत दफ़ा अप्लाई किया। अप्लाई करके टेस्ट देने नहीं जाते थे? जी सर। अली हैदर, ये कितनी तालीम है आपकी? मास्टर्स। बेटा मास्टर करके ऐसी क्यों गलतियां कर रहे थे आप? किसी ने बताया नहीं था आपको? नहीं सर। क्योंकि आर्मी एयरफोर्स नेवी थोड़ी है जहाँ चांस आए हो ISB के। यहाँ तो जितनी मर्जी बार अप्लाई करो आप। सर मुझे पता नहीं था, पहले इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं था कि मुझे चांस अवेल करना चाहिए किसी। आप गलती नहीं करनी इंशाल्लाह सर। और अभी कहाँ अप्लाई कर रहे हो? अभी सर मैंने अप्लाई किया, FIE में अप्लाई किया और फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी में अप्लाई किया। मैं दोनों की आपको तैयारी करवा दूंगा, और बाकी भी जगह PPSC में जितनी जॉब्स आ रही हैं वहाँ अप्लाई करो। मास्टर डिग्री होल्डर हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लड़के का चेहरा दिखा दें। मास्टर किस में किया हुआ है आपने? BS ऑनर्स केमिस्ट्री। BS ऑनर्स केमिस्ट्री में किया हुआ है। आज की तारीख है 26 अगस्त 2022। वक्त हो रहा है 7:45, और मैं इस टाइम आपको कह रहा हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आफ्टर दिस 6 मंथ he will be joining as a educator lecturer इंशाल्लाह as a chemist राइट। एजुकेटर की भर्तियाँ आ रही हैं सितंबर के मिड में, वहाँ आपने अप्लाई करनी है। तैयारी मैं कराऊंगा। विद इन 6 मंथ के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी टीचिंग की। सुबह के टाइम टीचिंग करो, शाम के टाइम एक्स्ट्रा काम करो और घर को लेके चलो, लेकिन आप वक्त को ज़ाया नहीं करना। आखिरी कोई पैगाम स्टूडेंट्स को देना चाहते हो? थैंक यू सो मच सर, आप मुझे मिले, आपने टाइम दिया और अच्छे से आपने मुझे वेलकम किया सर। लाइफस्टाइल कैसा लगा मेरा? सिंपल है बट बहुत अच्छा है।
थैंक यू सो मच। ये लोग सोच रहे थे पता नहीं एक कनाल की कोठी और 3-4 लैंड क्रूजर बाहर खड़ी है, ये तो अल्लाह जाने और आपने देख लिया और आप जानो। देखते हैं चैनल सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी हमारे कैमरेमैन मुजम्मिल के साथ। अल्लाह हाफिज़।